विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत। बोले राम सकोप तब, भय बिन होय न प्रीत। ये कैसी प्रीति है जो भय से उत्पन्न होती है। अगर तुलसी बाबा ने इस प्रीति का वर्णन किया है तो निश्चित रूप से ये प्रीति जो है समझने की चीज है। और आज तो इस चीज की और आवश्यकता है कि ये कैसी प्रीति है जो भय उत्पन्न करता है, जो भय से उत्पन्न होती है। भगवान श्री राम समुद्र से रास्ते के लिए 3 दिन तक खड़े होकर विनय करते रहे। किस चीज की विनय करते रहे? लंका में जाने देने के लिए, रास्ते के लिए विनय कर रहे थे समुद्र से। कृपया मुझे लंका में प्रवेश करने के लिए रास्ता प्रदान करें। तो क्या समुद्र ने सुना? समुद्र ने नहीं सुना। ऐसे लोग जो बड़े होते हैं, जिनका एक विशाल आकार, विशाल क्षेत्र, या विशाल कोई चीज, बड़ी चीज उनके जीवन में अगर मिल जाए तो जो सबसे पहले चीज बढ़ती है उनके पास वो है अभिमान। विशालता अभिमान देती है। अगर इस चीज का उन्हें भान न हो तो प्रायः जो है अभिमान से युक्त व्यक्ति होते हैं। समुद्र के सामने भगवान श्री राम ने रास्ता मांगा और समुद्र का कोई भी धनात्मक या सकारात्मक कथन या एश्योरेंस नहीं मिला भगवान को। अनुनय किया, विनय किया, प्रार्थना किया, हाथ जोड़े खड़े रहे। उनके पास जो सेना थी वो उनके बंधु बांधव और उनके साथ में वो गिलहरी, बंदर और जो लोग थे, जो भी जीव थे, उनके साथ में वो खड़े रहे। उन्हें ये पता था, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने विनती से ही शुरू किया। उन्होंने सोचा हो सकता है विनती से काम चल जाए, और विनती से प्रायः काम नहीं चलता। तब जब 3 दिन बीत गए तब उन्होंने अपने आयुध निकालने शुरू किए, अपने असली रूप में आए और लक्ष्मण ने उनकी मनसा को भांपते हुए लक्ष्मण बाण सरासन आनु, लक्ष्मण के बाण की बारिश शुरू हो गई। तब जाकर शोखो बारिद वृषक किसान, जब पानी सूखने लगा समुद्र का, तब उसको ये समझ में आया कि ये जो हो रहा है, या जो हमारे किनारे खड़े हैं 3 दिन से हाथ जोड़े हुए, वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं। तब
ब्राह्मण का भेष धारण करके, एक निरीह व्यक्ति का भेष धारण करके समुद्र जो है क्षमा याचना के भाव में आया और भगवान श्री राम से लंका में प्रवेश करने के लिए रास्ता देने की युक्ति बताई। लेकिन एक प्रश्न यहाँ पे ये अभी भी है कि ये जो प्रेम है जो भय से उत्पन्न हो रहा है वो क्या है? वर्तमान का प्रेम ऐसा ही है। भय और प्रेम का कोई रिश्ता है नहीं। प्रेम अपने आप में एक दूसरी विषय है और भय एक दूसरे विषय है। लेकिन भय जनित प्रेम होना आज की अनिवार्यता है, आवश्यकता है। आप किसी समुद्र से तब तक रास्ता नहीं ले सकते हैं जब तक कि आपके अंदर क्षमता ना हो। और यही मजबूरी भय का प्रेम कहलाती है। लेकिन ये इतना सरल नहीं है। भय का प्रेम पैदा होना इतना सरल नहीं है। इसके लिए आप में क्षमताएं होनी चाहिए। अगर आप छोटे हैं, अगर आप सामान्य हैं, अगर आप गुणहीन हैं, तो लोग आपको कुचल कर निकल जाने वाले हैं। आपकी कोई भी बात, कोई भी सलाह, कोई भी प्रार्थना और कोई भी विनय का किसी समुद्र पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। किसी समुद्र को झुकाने के लिए आपके बाणों में ताकत होनी चाहिए। जब आपके बाणों में ताकत पैदा होगी तो बहुत सारे समुद्र अपने आप रास्ता दे देंगे। रामधारी सिंह दिनकर की बात करें तो क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। अगर कोई सर्प या भुजंग आपको माफ कर रहा है तो निश्चित रूप से आपको पलटकर देखने की ये आवश्यकता है कि ये क्षमा कर रहा है, क्या ये क्षमा के काबिल है, क्षमा देने के योग्य है? एक सर्प की क्षमा देने की जो क्षमता है उसका आप अवश्य निरीक्षण करेंगे। सर्प के अंदर क्या क्षमता है? उसका जहर। आप आवश्यक रूप से ये देखेंगे कि इस सर्प के अंदर जहर है कि नहीं। और अगर किसी जहर वाले सर्प ने आपको क्षमा कर दिया है, आपको माफ कर दिया है, उसने अपना रास्ता बदल लिया है और आपकी तरफ आक्रामक नहीं है, तब आप आवश्यक रूप से विचार करेंगे अपने मन के अंदर कि इसके क्षमा की कीमत है, यह विनम्र है और इसकी क्षमा की कीमत है, क्योंकि ये विषयुक्त होते हुए भी इसने आपको माफ कर दिया। लेकिन अगर कोई दूसरा सर्प जो विषहीन है, जो दंतहीन है, जो सीधा है, सरल है, अगर वो ये कहे कि मैं आपको क्षमा कर रहा हूं तो आपको हंसी आएगी। आपको लगेगा कैसी मूर्खता की बात कर रहा है, इसके पास है क्या मेरे को डराने लायक। निश्चित रूप से आप ये देखेंगे कि क्या मुझे भयभीत कर सकता है, क्या इसमें नुकसान पहुंचाने की भावनाएं हैं, क्षमताएं हैं।
और अगर उसमें क्षमताएं नहीं हैं तो उसकी क्षमा की कोई कीमत नहीं है। उस क्षमा की कोई कीमत नहीं है, वो बेकार है, वो गिदड़ भव की है। आपको लगेगा कि ये गिदड़ भव की है। हम इसी प्रकार आकलन कर रहे हैं कि जो सक्षम है, जो विषयुक्त है, उससे हम भययुक्त होकर हाथ जोड़े हुए हैं, और जो विषहीन है, दंतहीन है और सरल है, उसको हम धुतकार रहे हैं। ये पूरे समाज में ऐसे ही व्याप्त है, और इसीलिए तुलसी का कथन आज भी प्रासंगिक है, और आज ज्यादा प्रासंगिक है कि डर युक्त प्रेम हम हर जगह प्रकट कर रहे हैं, बिना किसी के कहे कर रहे हैं, बिना किसी के मांगे कर रहे हैं। ये हमारे जीवन का अंग हो चुका है कि हम बिना मांगे हुए भययुक्त प्रेम दे रहे हैं। उसको और वल्गर शब्दों में कहें तो अपने दुम हिला रहे हैं, ये डर के सामने वाला कहीं आपको नुकसान न पहुंचा दे, चोट न पहुंचा दे। हालांकि ये उनके लिए है जो हर जगह अपना लाभ देखते हैं। आशाएं लाभ से पैदा होती हैं, लाभ की कामना से पैदा होती है। सामने वाला मुझे ऐसा उपकृत कर दे, सामने वाला मुझे ऐसा कर दे, तो हम उससे भयवश हाथ जोड़े रहते हैं। लेकिन अगर सामने वाले में कुछ नहीं है तो हम उसको धमकाते हैं, हम उसको डराते हैं। ये प्रेम के खिलाफ है ये बात, ये करुणा के खिलाफ है ये बात, लेकिन प्रचलन में यही है। आपको देखना है कि आप भययुक्त जीवन, भययुक्त प्रेम चाहते हैं या शुद्ध प्रेम चाहते हैं। अगर आप शुद्ध प्रेम चाहते हैं तो शुद्ध प्रेम आपको देना पड़ेगा, और भययुक्त प्रेम अगर है तो आपको आत्ममंथन करना होगा। नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र और मार्गदर्शक अनादि अरुण। आप देख रहे हैं आत्मा की आवाज़।